नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था सर्वनाम शब्द रूपों का। आज हम कर रहे हैं अकारांत शब्द रूपों का, जिसमें अकारांत होगा, इकारांत होगा, ऋकारांत होगा। तो देखिए, मैंने सर्वप्रथम यहाँ लिखा है राम शब्द, राम अकारांत पुल्लिंग। यदि राम का रूप यदि तैयार हो जाता है, इससे हमारे काफी रूप तैयार होते हैं। तो राम का जो प्रथम व्यक्ति होती है वह होती है राम रामो रामा, राम रामो रामा। जबकि द्वितीय होती है रामम रामो रामान, रामम रामो रामान। तृतीय होती है रामेण रामाभ्याम रामे, रामेण रामाभ्याम रामई। उसके बाद में नंबर 4 आता है अपने पास में रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। उसके बाद में नेक्स्ट पंचमी व्यक्ति, पंचमी व्यक्ति के अंदर आता है रामात रामाभ्याम रामेभ्य, रामात रामाभ्याम रामेभ्य। उसके बाद नेक्स्ट अपने पास में षष्ठी व्यक्ति, जिसके अंदर है रामस्य रामयो रामाणाम, रामस्य रामयो रामाणाम। उसके बाद नेक्स्ट सप्तमी व्यक्ति, सप्तमी व्यक्ति के अंदर आता है रामे रामयो रामेशु, रामे रामयो रामेशु। तो एग्जाम में हमारे इस तरह से पूछा जाता है कि राम शब्द से पंचमी व्यक्ति एक वचन लिखत। तो वहां अपन को राम शब्द की पंचमी व्यक्ति का एक वचन बताना होता है। तो वहां आपको पता होना चाहिए क्या होगा, रामात। तो वहां आपको एबीसीडी में 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो वहां आपको एक ऑप्शन चुनना होगा। जो आपका राइट आंसर है वह आपको क्या होगा, रामात होगा। तो उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी अपन ने अध्ययन किया था राम शब्द अकारांत का जो पुल्लिंग था। अब उसके बाद में हम कर रहे रमा। जिस प्रकार से स का हो गया राम की तरह, उसके बाद है सा अर्थात स्त्रीलिंग, तो ये हो गया रमा अर्थात आकारांत। क्योंकि मानव ध्वनि आ रही है आ की, तो होगा आकारांत। और रमा जो शब्द है वह कैसा है, स्त्रीलिंग है। तो देखिए, जो रमा शब्द है उसकी जो प्रथम व्यक्ति होती है, उस जैसे नदी के रूप चलते हैं उसी तरह से रमा के रूप चलते हैं। नदी का, रमा का, लता का, गीता का, सीता का, सबका सेम रूप चलता है। यदि हमारा एक रूप तैयार हो जाता है, यदि हम जैसे पढ़ रहे रमा का, तो लता का रूप भी सेम होगा और नदी का भी सेम होगा। परंतु फर्क इतना है कि जो हमारा नदी है वह इकारांत है, उसमें थोड़ा सा ही परिवर्तन होता है। तो देखिए, जो प्रथम व्यक्ति है, प्रथमा के अंदर आता है रमा रमे रमा, रमा रमे रमा। अर्थात हमको यह ध्यान देना है कि जो प्रथम व्यक्ति है उसका जो बहुवचन है और एकवचन है, यहाँ पर विसर्ग नहीं है और यहाँ पर विसर्ग है। यह चीज आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि पूछ सकता है कि रमा शब्द से स्त्रीलिंग प्रथम व्यक्ति बहुवचन लिखत है। तो क्योंकि यहाँ विसर्ग लग रहा है, बस फर्क इतना सही है और इसी की वजह से व्यक्ति में परिवर्तन हो रहा है। तो यह चीज आपको विशेष करके ध्यान रखना है। उसके बाद द्वितीय व्यक्ति रमान रमे रमा। फिर यहाँ तृतीय का बहुवचन और प्रथम का बहुवचन दोनों कैसे हैं, सेम है। उसके बाद तृतीय है, तृतीय व्यक्ति एक वचन से लेकर सप्तमी व्यक्ति एक वचन तक, तृतीय व्यक्ति एक वचन से लेकर सप्तमी व्यक्ति एक वचन तक हमें या यही यायाम जोड़ देना है। किसमें, रमा शब्द में, क्योंकि शब्द को आधा कर देना है और या यही यायाम जोड़ देना है, क्योंकि हमारा तृतीय से लेकर सप्तमी व्यक्ति तक जो रूप है वो तैयार हो जाता है। तो मैंने वही चीज जोड़े। यहाँ देखिए, शब्द को आधा क्या है, रम कर दिया, या यही याया याम, तो आराम से ध्यान रह जाता है। तो हो जाएगा तृतीय में रमिया रमाभ्याम रमाभि, रमिया रमाभ्याम रमाभि। चतुर्थी है रम्यई रमाभ्याम रमाभ्य, रम्यई रमाभ्याम रमाभ्य। उसके बाद नेक्स्ट है पंचमी रम्या रमाभ्याम रमाभ्य। उसके बाद देखिए व्यक्ति आ गए षष्ठी। इसमें देखिए
पंचमी और षष्ठी दोनों व्यक्ति सेम होती है, पंचमी और षष्ठी दोनों व्यक्ति कैसी होती है, सेम होती है। तो देखिए रम्या, रम्यो, रामाणाम, रम्यो, रमाणाम, ये क्या है, रामाणाम, और राम के में होता है रामाणाम। तो यह चीज ध्यान रखना है। उसके बाद सप्तमी है रम्याम, रम्यो, रमासु, रम्या, रम्यो, रमासु। उसके बाद संबोधन है हे रमा, हे रमे, हे रमा। ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो वहां जब भी क्वेश्चन पूछता है तो प्रश्न यही से बनता है कि रमा शब्द से प्रथम व्यक्ति बहुवचन लिखत है, या तो बहुवचन से पूछेगा तो आपको रमा बताना है, या फिर वह पूछता है क्योंकि पंचमी और षष्ठी दोनों व्यक्ति सेम होती है तो वह पूछेगा रमा शब्द से षष्ठी व्यक्ति एक वचन लिखत, तो आपको कर देना है रम्या, क्योंकि दो क्वेश्चन अधिकतर यहीं से पूछे जाते हैं। तो उसके बाद बात करते हैं आगे। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा नदी। नदी में यहां देखना है कि जो ध्वनि है वह आ रही है बड़ी ई की। किसकी आ रही है, बड़ी ई की। तो इसको हम बोलते हैं ईकारांत। और जो नदी शब्द है न तो पुल्लिंग है न नपुंसकलिंग है, ये क्या है, स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग में आपको बस केवल यही ध्यान रखना है, जो इसकी शॉर्टकट ट्रिक होगी उसमें आपको या यही, या यही, यायाम, या यही, यायाम ध्यान रखना है, क्योंकि जो नदी है उसमें शब्द को आधा कर दिया जाता है और या यही, यायाम जोड़ दिया जाता है, तो हमारा जो रूप है वो बन के तैयार हो जाता है। तो सर्वप्रथम मैंने जो प्रथम व्यक्ति के अंदर जो लिखा है वह है नदी, नदौ, नद, नदी, नदौ, नद। उसके बाद में द्वितीय व्यक्ति है, उसके अंदर है नदीम, नदौ, नदी, नदीम, नदौ, नदी। उसके बाद नेक्स्ट तृतीय है नदा, नदीभ्याम, नदीभ्ये, नदा, नदीभ्याम, नदीभ्ये। उसके बाद नेक्स्ट है चतुर्थ व्यक्ति, जिसके अंदर मैंने जोड़ा है यही, हो जाएगा नद्यई, नदीभ्याम, नदीभ्ये। क्या जोड़ा है, यही। उसके बाद मैं बता रहा हूं या, तो हो जाएगा नद्या, नदीभ्याम, नदीभ्ये। नेक्स्ट है अपना षष्ठी व्यक्ति, अर्थात नद्यः, नद्यौ, नदीनाम, नद्यः, नद्यौ, नदीनाम। नेक्स्ट है अपना सप्तमी व्यक्ति, नद्याम, नदौ, नदीसु। तो इस प्रकार से आपका रूप तैयार हो जाता है। इसी तरह से मैंने आपको लता का बताया था, रमा का बताया था, उनमें भी अपन ने केवल यही काम किया था कि आपको तृतीय व्यक्ति एक वचन से लेकर सप्तमी व्यक्ति एक वचन तक शब्द को आधा कर दिया जाता है और या यही, यायाम जोड़ दिया जाता है और जो हमारा रूप है वह बन के तैयार हो जाता है। उसके बाद में एग्जाम इसी तरह से पूछा जाता है कि नदी शब्द से है चतुर्थी व्यक्ति, नदी शब्द से चतुर्थी व्यक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन कुछ भी पूछ सकता है। तो अपन एक वचन की बात करते हैं तो वहां आपको चुनना होगा नद्य। ठीक है छात्रों। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आगे। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है हरि। इससे पहले पढ़ा था हमने नदी, नदी में ध्वनि आ रही थी ई की, अर्थात बड़ी ई की, तो हमने लिखा था ईकारांत। परंतु जो हमारा हरि है इसमें ध्वनि आ रही है ई की, ई कौन सा है, छोटा है, तो यहाँ हो जाएगा ईकारांत पुल्लिंग, क्योंकि नदी कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है। तो देखिए हरि का जो प्रथमा होगा हरि, हरि, हरिये, हरि, हरि, हरिये। द्वितीय होगा हरिम, हरि, हरिन, हरिम, हरि, हरिन। तृतीय होगा हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि। नेक्स्ट है अपना चतुर्थी हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्ये, हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्ये। उसके बाद नेक्स्ट है अपना पंचम व्यक्ति, अर्थात हरे, हरिभ्याम, हरिभ्ये, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्ये। उसके बाद नेक्स्ट है षष्ठी व्यक्ति,
जिसका पंचमी और षष्ठी दोनों ही व्यक्ति प्रथमा की एक वचन में सेम होती हैं, तो हो जाएगा हरे, हरियो, हरिणाम, हरे, हरियो, हरिणाम। नेक्स्ट अपनी सप्तमी व्यक्ति हरौ, हरियो, हरिषु, हरौ, हरियो, हरिषु। संबोधन में हे हरे, हे हरि, हे हरि। अब बात आती है कि एग्जाम में किस तरीके से पूछा जाता है, तो वहां प्रश्न बनता है कि हरि शब्द से तृतीय व्यक्ति एक वचन लिखत है, तो वहां आपको बताना होगा क्या होगा, हरिणाम। तो यह आपको इस तरह से चुनना है। तो एक बार फिर से देखिए, हरि, हरि, हरिये, हरि, हरि, हरिने, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभि, हरिये, हरिभ्याम, हरिभ्ये, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्ये, हरे, हरियो, हरिणाम, हरौ, हरियो, हरिषु। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे तृतीय में अधिकतर आपको जोर देना है, क्योंकि इसकी जो व्यक्ति होती है वो होती है हरिणा। क्योंकि आपसे पहले अपन ने जोड़ा था या, यही, यायाम, और यहाँ बिल्कुल हटके हो गया ना, तो हो जाएगा हरिणा। राम में होता है रामेण, हरिका में हो जाएगा हरिणा। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट है पितृ। पितृ मान होता है पिता और मातृ मान होता है माता। तो यहाँ देखिए पितृ, यहाँ ध्वनि आ रही है री की, तो यह हमारा हो जाएगा रीकारांत। क्या हो जाएगा, रीकारांत पुल्लिंग। तो देखिए जो प्रथम व्यक्ति होगी वहां होगा पिता, पितरौ, पितरे, पिता, पितरौ, पितरे। उसके बाद नेक्स्ट है अपना पितरम, पितरौ, पितरैन। अर्थात जो अपना यहाँ पर मैंने जो जोड़ा है वह है ता, त्रम, त्रा, ता, त्रम, त्रा, त्रे, तू, तू, तरी। अर्थात हमने यहाँ जो शॉर्टकट इसका बनाया है वह हो गया ता, त्रम, त्रा, त्रे, तू, तू, तरी। यह शब्द जोड़ने पर हमारा प्रथमा से लेकर सप्तमी तक जो रूप होता है बन के तैयार हो जाता है। तो एक बार फिर से देखिए, मैंने यहाँ जोड़ा है पी में ता, तो हो गया पिता, पितरौ, पितरे। उसके बाद है पितरम, पितरौ, पितरैन, और मातागण हो जाएगा मातृ। उसके बाद नेक्स्ट है अपना पिता, पितृभ्याम, पितृभ्य। उसके बाद नेक्स्ट है अपना पितरे, पितृभ्याम, पितृभ्य। पंचमी और षष्ठी दोनों व्यक्ति सेम है, पितु, पितृभ्याम, पितृभ्य। उसके बाद षष्ठी है पितु, पितरौ, पितृणाम, पितु, पितरौ, पितृणाम। उसके बाद सप्तमी है लास्ट अपनी जो है पितृ, पितरौ, पितृषु। उसके बाद संबोधन में है पिता, है पितरौ, है पितरे। एक बार फिर से देखिए, पिता, पितरौ, पितरे, पिता, पितरौ, पितरे, पितरम, पितरौ, पितरैन। नेक्स्ट है पिता, पिता, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितरे, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितु, पितृभ्याम, पितृभ्य, पितु, पितरौ, पितृणाम। नेक्स्ट है पितृ, पितरौ, पितृषु। तो उसके बाद में हमारे माइंड प्रश्न उठता है कि जो परीक्षा में जो प्रश्न है, जो शब्द रूप है, वह किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ आपको 3 प्रश्न लिखे हैं। सारे ही प्रश्न इसी तरह से बन के आते हैं। जैसा कि पहला मैंने प्रश्न लिखा है, रमा शब्दस्य पंचमी विभक्ति एक वचन लिखत है। शब्द तो हमारे पास क्या है, रमा हो गया, और रमा शब्द की पंचमी विभक्ति पूछी गई है, और पंचमी विभक्ति का भी कौन सा वचन पूछा गया है, एक वचन पूछा गया है। तो मैंने आपको बताया था नदी और जो रमा है वहां पे आपको तृतीय विभक्ति एक वचन से लेकर सप्तमी विभक्ति एक वचन तक या, यही, यायम शब्द याद रखना है। तो यहाँ पूछा गया है पंचमी का एक वचन या, यही, या, याम, तो हो जाएगा या। तो यहाँ क्या आ रहा है अपने पास में, रम्या। तो अपना जो आंसर है वह क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इस प्रकार से आपको चुनने होंगे। उसके बाद सेकंड जो प्रश्न है, पितृ शब्दस्य द्वितीय विभक्ति बहुवचन लिखत।
पितृ शब्द से द्वितीय व्यक्ति बहुवचन लिखत। तो अब यहाँ ऑप्शन में दिए गए हैं पितृभ्य, पित्रा, पित्रम, पित्रेण। क्योंकि जो पित्रम है ये क्या है, द्वितीय के एक वचन है, ठीक है, और जो पित्रेण ये क्या है, द्वितीय का बहुवचन है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पित्रेण। उसके बाद नेक्स्ट है राम शब्द से पंचमी व्यक्ति एक वचन लिखत। राम शब्द है और उसमें व्यक्ति पूछी गई है पंचमी, और पंचमी का भी एक वचन पूछा गया है, क्योंकि प्रथम व्यक्ति माता है पिता। देखिए राम का है, राम द्वितीय का हो जाएगा रामम, तृतीय होती रामेण, चतुर्थी होती है रामायण, और पंचमी होती है रामात। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, रामात हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आपको एग्जाम में इसी तरीके से तैयार करने हैं। रूप एक बार कंप्लीट हो जाते हैं तो वहां आपको एक ऑप्शन चुनना होगा कि हमारा जो राइट आंसर है, अर्थात जो सही आंसर है वह क्या होगा। इस तरह से जैसे यहाँ पे अपन ने देखा है जैसे रामात, तो आपको वहाँ 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन चुनना होगा जो आपका राइट आंसर होगा। तो ठीक है छात्रों, आप यदि आपको किसी तरह से कोई समस्या होती है जरूर डालें और उस समस्या का समाधान जरूर करें। ओके, धन्यवाद।